Dear students, as you know, we are reading about the lesson from the book Vistas, the third level by Jack Finney. So, in this story, the main character of the story is Charlie, and in this story, Charlie has a fantasy of being simultaneously passing through the two periods of life. One is the present and another is the past belonging to 1890s. तो चार्ली जो है वो दो अवकात में यानी कि वक़्त स्पेस और टाइम के हिसाब से एक तो हाल में चल रहा है और दूसरा माजी, और माजी भी 1890 के आगे वाला यानी कि 1890 90s का है, वो उस दहाई का है। तो इस कहानी का सेंट्रल आइडिया जो है वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, यानी एक आदमी जो उसका जो वो देखता है, वो जो वो सोचता है, तो उसे लगता है कि सामने ऐसा ही हो रहा है, यानी कि द हैपनिंग देयर इज़ हैपनिंग द सेम थिंग बिफोर हिज नेक्ड आइज। तो इसकी जो प्लेस ऑफ रेफरेंसेस जो हैं इसमें है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, जो रेलवे स्टेशन है, सबवे है वहाँ पर, और गाउल्सबर्ग इलिनॉइस है। तो ये दो जगहों का इसमें तज़किरा है और आने वाली इस पार्ट में भी इसका तज़किरा होगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देयर वायर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर, और ये ब्रास स्पिटोन्स कहाँ पर थे कि जब चार्ली एक शाम काम ख़त्म करके वो घर जा रहा था, तो जब वो सबवे इसलिए इस्तेमाल करता था क्योंकि रेल के ज़रिए वो जल्दी घर पहुंचता था और उसे घर लोइस अपनी बीवी के पास पहुंचने की जल्दी थी। तो उसने सबवे का इस्तेमाल किया। तो वहाँ उस तमाम न्यूयॉर्क जानता था कि इस सबवे के दो ही लेवल्स हैं 1 और 2, और जब वो दूसरी लेवल को क्रॉस कर रहा था तभी उसके सामने एक राहदारी सी खुली और वो उस राहदारी में अंदर दाखिल हुआ। तो अंदर उसके सिरे पर उसने क्या देखा, एक तीसरी लेवल है। तो तीसरी लेवल में उसने क्या देखा कि 1890 के आसपास का एक रेलवे स्टेशन है जिसमें वैसे ही काउंटर्स हैं, वैसे ही पुरानी ये बुगियाँ हैं, कोचेस हैं। तो उन्हीं कोचेस की जो स्टैक्स हैं, जो वहाँ पर चमनी थी, वही फनल शेप्ड। तो वहाँ पर ही ब्रास बिटून्स यानी कि पीतल के बर्तन थे जिनमें लोग थूका करते थे, और वहीं ए ग्लिंट ऑफ लाइट, यानी ग्लिंट मीन्स ए स्मॉल फ्लैश ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी किसी कहीं से तेज़ रोशनी मुनक्स होकर आती है, तो वहाँ पर उसे वही रोशनी उसने देखी। तो वहाँ पर तो एक आदमी उसने देखा कि जो अपनी गोल्ड चैन अपने पॉकेट से निकाल रहा था, तो उसने उसका कवर हटा दिया और ही तो उसने तैवरी चढ़ाई, और तो वहाँ पर उसने क्या देखा, एक और आदमी बहुत सारे लोगों को दाढ़ियाँ और जो मूंछें थी, बड़ी बड़ी मूंछें थी उन्हें, और अजीब सी मूंछें रखी हुई थी। एक बहुत छोटा सा बाप से चलने वाला रेलवे इंजन भी था वहाँ पर, तो आता दिखाई दे रहा था। वहाँ अखबार बेचने वाला भी था। तो यहाँ पर जो ये आदमी था, इसके लैपल कहते हैं फोल्डेड पार्ट ऑफ द कोट और जैकेट दैट इज जॉइंट टू द कॉलर। तो लैपल्स ब्लैक 4 बटन सूट विद टिनी लैपल्स। तो इसके जो मुड़े हुए ये आस्तीनें होती हैं, तो कोट की नहीं, वो कोट के फोल्डेड पार्ट ऑफ द कोट और जैकेट दैट इज़ जॉइंट टू द कॉलर, तो कॉलर के साथ जुड़ा हुआ जहाँ पर फोल्डेड पार्ट होता है जो कोट का होता है, फोल्ड किया हुआ। तो वहाँ पर ही एक अखबार बेचने वाला लड़का था, उसके पास द वर्ल्ड अखबार की कापियाँ थी जो कई बरसों से शाया नहीं हुआ था। और जून 1894 1894 जून का एडिशन उसके पास था। चार्ली ने टिकट की खिड़कियों का रुख किया, और चार्ली चाहता था क्योंकि वहाँ उस स्टेशन से अमेरिका के किसी भी कोने की जानिब रेल जाती थी, कहीं भी जाया जा सकता था। तो उसे देखा कि यहाँ से वो रियासत मुत्तहिदा में कहीं भी टिकट खरीद कर जा सकता है, इसलिए
उसने गैल्सबर्ग जाने के लिए 2 टिकट बुक कराने का फ़ैसला किया, तो जहां वो अपनी अहलिया के साथ जाना चाहता था। लेकिन जब क्लर्क ने चार्ली के हाथ में मौजूद नोटों की तरफ देखा तो उसने कहा, जनाब, ये पैसा नहीं है। क्लर्क ने अपने साथ में रखे नकदी के गट्ठे की तरफ, गुड्डियों की तरफ देखा। उसमें पुराने वक़्त के नोट थे, वो देखने में मुख्तलिफ नज़र आ रहे थे। जिस तरह यहाँ अगर हम पुराने 1950s ज़माने के करेंसी नोट्स देखें तो वो आज के नोट्स से बहुत बड़े दिखाई देंगे, वो दिखाई ही नहीं देंगे बल्कि हैं वो बहुत बड़े थे। तो वो चार्ली के हाथ में पकड़े हुए नोटों से कई गुना बड़े थे। क्लर्क ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी तो चार्ली एकदम मुड़ा और तेज़ी से वहाँ से भागा, क्योंकि उस ज़माने के पुलिस के चंगुल में फंसना आसान नहीं था। तो अगले दिन चार्ली ने बैंक से $300 निकलवाए और यही $300 उसके पास थे। उसने $300 इसलिए निकलवाए क्योंकि वो पुराने वक्त के नोट खरीदना चाहता था। इसे उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े क्योंकि $300 में उसे सिर्फ $200 ही पुराने ज़माने के नोट मिले। उसमें उसे तो यहाँ पर फिगर्ड कैलकुलेटेड, उसने कैलकुलेट किया कि मुझे कितना पैसा कैसे की ज़रूरत है। तो नॉडेड मूड द हेड टू से नो, तो ये नॉडेड का मतलब है इनकार में सर हिलाना। उस इनकार में उस क्लर्क ने उससे सर हिलाया कि मैं आपको टिकट नहीं दे सकता। तो प्रीमियम यहाँ पर है क्योंकि इन पैसों में $300 में $200 इसलिए ही मिल पाए उसे क्योंकि उसे प्रीमियम देना पड़ा। प्रीमियम ए सम एडिड टू ए बेसिक प्राइस और अदर पेमेंट, यानी बेसिक प्राइस में कुछ अमाउंट जोड़ के उसे प्रीमियम कहा जाता है, तो उसे दिया जाता है। तो उसे $200 ही मिले, उसे भी कम मिले, लेकिन अगरचे उसने कई बार कोशिश, लेकिन उसको वो राहदारी उसके बाद नहीं मिल पाई। यानी उसके बाद पैसे हासिल करने के बाद चार्ली वहाँ दोबारा गया, लेकिन उसे वो राहदारी, यानी कि जिस राहदारी से वो तीसरी सतह तक पहुँच गया था, वो उसे नहीं मिली। तो उसने अपनी बीवी, उसकी बीवी बहुत परेशान हुई। तो चार्ली उसके बाद अब रुक गया वहाँ उस तीसरी सतह को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद उसने अपने दोस्त जो साइकेट्रिस्ट था, साइकेट्रिस्ट माहिर नफ्सियात जिसे कहा जाता है, जो दिमागी अमराज का, यानी दिमाग से मुतल्लिक जहनी अमराज, इनसे मुतल्लिक इलाज किया करता है, तो उसके पास गया। उसका नाम सैम था। तो सैम एक साइकेट्रिस्ट था। तो सैम उसको गैल्सबर्ग की खूबसूरती के बारे में बात करता था। अब चार्ली ने डाक टिकटों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की। तो उसके दादा की जमा हुई डाक टिकटों में बहुत से फर्स्ट डे कवर थे। फर्स्ट डे कवर का मतलब यह है कि फ़र्स्ट डे कवर जो होता है वो पहले दिन जो डाक टिकट इशू होता है, तो उसी दिन डाक टिकट जमा करने वाले डाकखाने पे जाते हैं, वहाँ से टिकट लेके एक लिफाफे में सिर्फ प्लेन पेपर रख कर उस लिफाफे को अपने एड्रेस पर वो बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है, डाकखाने की टिकट उस स्टैम्प पर लगी होती है, तो वो डेट उसको इंश्योर करता है कि ये डाक टिकट उसी ज़माने की है। तो वही कवर्स, फर्स्ट डे कवर्स बहुत सारे थे। तो वहाँ पर तो ही वॉज फसिंग तो बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। तो ये क्या कर रहा था, तो चार्ली, फसिंग का मतलब है फस, शो अननेसेसरी और एक्सेसिव कंसर्न अबाउट समथिंग, यानी कि गैर ज़रूरी और ज़्यादा तवज्जो किसी की जानिब देना। तो वो इन डाक टिकट्स को उलट पलट कर रहा था। तो तभी उसने देखा कि क्योंकि उन लिफाफों में, उन फर्स्ट डे कवर्स को उनको खोला नहीं जाता था, उनमें सिर्फ कोरा कागज़ होता था। तो जब वो एक रात अपने इन कवर्स को देख रहा था तो उनमें से एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो उसके दादा को डाक के ज़रिए गैल्सबर्ग के एड्रेस पर मिला था, यानी भेजा गया था। चार्ली को याद नहीं आता कि उसने पहले कभी उसको देखा था। तो चार्ली को ये याद ही नहीं आया कि इसने इस फर्स्ट डे कवर को पहले देखा था। तो उस पर लगी डाक मोहर 18 जुलाई 1898 ईस्वी की थी।
1898, 18 जुलाई 1898 की तारीख उस पर थी, डेट थी, लेकिन उसके अंदर रखा हुआ कागज़ कोरा नहीं था। उसमें माहिर नफ्सियात दोस्त सैम वेन्स की लिखी हुई एक पर्ची थी जिसमें लिखा था। अब सैम वेन्स की एक पर्ची, एक लेटर लिखी हुई थी जिसमें लिखा था। तो सैम वेन्स ने क्या लिखा था? चार्ली, ये एड्रेस था चार्ली को। आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, यू आर राइट, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही सलामत हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग you were right. And Charlie, it is true. I found the third level. I have been here 2 weeks and night now down the street at the Defes. Someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, saying Nefe home, and I am muted over the lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till yes, find the third level. It is worth it, believe me. तो ये लेटर जो है ये सैम लिखता है चार्ली को, और सैम कहता है कि पोर्च किसे कहते हैं? पोर्च ए स्मॉल कवर्ड एरिया एट द एंट्रेंस टू ए बिल्डिंग, यानी कि ये इसमें है पोर्च जो होता है, जो डेवड़ी होती है मकान में दाखिल होने वाली। तो सैम वेनर वॉज नेम ऑफ चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो ये साइकेट्रिस्ट था, जो दोस्त था इसका, तो चार्ली का ये उसका दोस्त था, तो ये माहिर नफ्सियात था। तो इसने चिट्ठी में क्या लिखा था कि चार्ली तुम ठीक कहते थे और ये सच है, मैंने तीसरी सतह को पाया। मैं यहाँ 2 हफ्ते तक रहा हूँ और अभी इसी वक्त गली में कोई पियानो चला रहा है और वो सब गा रहे हैं। वो सब गा रहे हैं, चार्ली एंड लोइसा वापस आ जाओ, ध्यान से देखते रहो जब तक तुम्हें तीसरी सतह नहीं मिल जाती। यकीन करो ये करने के लायक है सैम। तो सैम ने उसे ये लगा कि मैंने भी देखा कि ये तीसरी सतह मुझे मिली, मैं यहाँ 2 हफ्ते तक रहा हूँ और यहाँ वो सब कुछ हो रहा है जो आपने देखा है। तो बाद में इस कहानी के अख्तिताम पर क्या है कि बाद में चार्ली को मालूम हुआ कि सैम ने ख़जाने से पुरानी तरज के $800 खरीदे थे। चार्ली ने सोचा कि इससे सैम भूसे और अनाज का छोटा सा व्यापार शुरू कर सकता था, जो कि उसे बहुत पसंद था, जो कि से ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। तो 1894 ईस्वी के गैल्सबर्ग में उसका पुराना कारोबार किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो एक माहिर नफ्सियात था। और 1894 के गैल्सबर्ग में इस कारोबार की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी, यानी कि ये चल नहीं पाता तो क्योंकि वो ही वहाँ से साइकेट्रिस्ट, वो एक माहिर नफ्सियात था। तो इस सारी कहानी से हमें पता चलता है कि चार्ली जो है वो ही इज़ अंडर ए फैंटासी, कि उसने जागते हुए ख्वाब देखा कि थर्ड लेवल है वहाँ पर सबवे में, लेकिन हकीकत में वो नहीं था। तो इनफैक्ट ये एस्केपिज़म है, यानी ये इस दुनिया की झंझटों से, दौड़ भाग से दूर भागने का एक ज़रिया था। और यही ज़रिया उसने अपनाया कि चलो, यानी कि उसके जहन ने अपनाया कि उसने एक नई अख्तरा की, एक नई तख्लीक की, एक थर्ड लेवल की। तो इट वॉज only to escape from the present tenseful life। तो यहाँ इस टेंशन भरी, पुरतनाव भरी ज़िंदगी से भागने का एक वसीला था। थैंक यू।